वेलकम क्लास 8। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के यूनिट 2 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो देखो, ऑपरेटर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग you often need to perform some arithmetical or logical operations. In such circumstance you need operator to perform these tasks. तो प्रोग्राम में अगर अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेटर्स चाहिए। Thus, an operator is basically a symbol or a token which performs arithmetical or logical operations and gives meaningful result. The value which are involved in the operation are termed as operand. तो ये ऑपरेटर क्या है? ये एक स्पेशल सिंबल या टोकन है जो अरिथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके मीनिंगफुल रिजल्ट्स देता है। ठीक है, और जिसके ऊपर ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं उसको ऑपरेंड बोलते हैं। मतलब जैसे 2 + 5 प्लस है ऑपरेटर और 2 and 5 आर ऑपरेंड्स। ओके, नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा which are as follows: अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जावा में, अरिथमेटिकल, रिलेशनल एंड लॉजिकल। नेक्स्ट, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। द ऑपरेटर which are applied to perform arithmetical calculations in a program are known as arithmetical operators. Some basic calculations like addition, subtraction, multiplication, division and modulus are often needed while programming. तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या है? ये सिर्फ अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवीजन, मॉड एक्सेट्रा। मॉड के मतलब क्या है? रिमाइंडर देगा, मतलब डिवीजन के बाद रिमाइंडर देगा। ठीक है, और जो नॉर्मल डिवीजन है वो कोशेंट देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यू कैन अप्लाई अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस इंटू डिवीजन एंड परसेंटेज। ये जो परसेंटेज साइन है इसको मॉड ऑपरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसको हम मॉड बोलेंगे। ठीक है, तो यू कैन अप्लाई अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स like plus minus into division and mod respectively to carry out these calculations. Okay, तो ये सारे calculations को करने के लिए कुछ operators है, जैसे plus minus into division and mod. Okay, now the next paragraph. An arithmetical expression may contain variables, constants and arithmetical operators together to produce meaningful results. तो एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी रह सकता है, कांस्टेंट्स भी रह सकता है और अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स भी रह सकता है। ठीक है, ये सारे एक साथ परफॉर्म करके एक मीनिंगफुल रिजल्ट देगा। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल x + y, m - 15, b × b - 4 × a × c एक्सेट्रा। तो ये सारे अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस है। जैसे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन दिया है, देखो x + y, ये दोनों ही वेरिएबल है। नेक्स्ट, m - 15, m वेरिएबल है और 15 कांस्टेंट है। ठीक है, b × b - 4 × a × c, b वेरिएबल है, a वेरिएबल है, c वेरिएबल है, लेकिन 4 कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो प्लस माइनस इंटू ये सारे ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स भी रह सकता है, कांस्टेंट्स भी रह सकता है और वेरिएबल्स भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम इन जावा इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द अरिथमेटिकल और मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन बिलो to illustrate how a mathematical expression differ from the Java expression. तो अगर
प्रोग्राम में कोई कैलकुलेशन करना हो तो अरिथमेटिकल या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं जावा में एक्सप्रेशंस, वो यहाँ पे एक चार्ट दे के समझाया है। देखो, जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में हम ए बी सी लिखते हैं, है ना। अलजेब्रा में हम लिखते हैं ए बी सी, मतलब ए इंटू बी इंटू सी, है ना। लेकिन जावा में हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इंटू सी, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर उसमें यूज करना ही होगा, जो अलजेब्रा में नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसको कैसे लिखेंगे जावा में, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, देखो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हम लोग मैथ्स में ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं देते, है ना, सिर्फ 2 लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके l प्लस बी लिखते हैं, है ना। लेकिन जावा में क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लिकेशन साइन देके फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर l प्लस बी लिखो और ब्रैकेट एंड करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पी टी आर बाई 100, इसको हम जावा में कैसे लिखेंगे, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। ठीक है, नेक्स्ट 1/3 ए बी प्लस 1/2 सी डी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 डिविजन साइन 3 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 डिविजन साइन 2 इंटू सी इंटू डी। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के कुछ टाइप्स है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर, an arithmetical operator which is applied with a single operand is called a unary operator। तो जो ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करता है उसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एक्सेट्रा, तो यहाँ पे जितने सारे ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल है ये सारे यूनरी ऑपरेटर्स है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, तो यूनरी ऑपरेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, यूनरी प्लस ऑपरेटर एंड यूनरी माइनस ऑपरेटर। तो 2 टाइप के यूनरी ऑपरेटर होते हैं, एक यूनरी प्लस ऑपरेटर और दूसरा है यूनरी माइनस ऑपरेटर। यूनरी प्लस ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज अप्लाइड बिफोर द ऑपरेंड एज अ पॉइंटर टू अ वेरिएबल एंड इट रिजल्ट्स इन द सेम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो ये जो ऑपरेटर है यूनरी प्लस ऑपरेटर, ये वेरिएबल के सामने यूज होता है। ठीक है, और जो वैल्यू है वेरिएबल का वो सेम रहता है। जैसे देखो a इक्वल टू 8, देन प्लस a क्या होगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट देखो a इक्वल टू -10, तो प्लस a क्या होगा, -10। ठीक है, तो जो वैल्यू है वही रहेगा, सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनरी प्लस ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड के पहले यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ, यूनरी माइनस ऑपरेटर। यूनरी माइनस ऑपरेटर is used similarly as unary plus. It is also applied before the operand. तो ये भी प्लस की तरह सामने यूज होता है। यूनरी माइनस reverts the value of an operand. तो यूनरी माइनस क्या करता है, ये वैल्यू को रिवर्ट कर देता है, मतलब अगर वेरिएबल का वैल्यू प्लस हो तो माइनस वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर वेरिएबल का वैल्यू माइनस हो तो प्लस वैल्यू रिटर्न करेगा। कैसे देखो, जैसे a इक्वल टू 4, देन -a विल रिटर्न -4। a इक्वल टू 0,
देन माइनस ए विल रिटर्न जस्ट 0, क्योंकि 0 के प्लस माइनस नहीं होते. नेक्स्ट ए इक्वल टू माइनस 3.6, देन माइनस ए इक्वल टू प्लस 3.6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया एल्जेब्रिक रूल के मुताबिक, है ना. तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनरी माइनस ऑपरेटर जो है वो रिवर्ट कर देता है वैल्यू को. अगर प्लस वैल्यू देंगे तो माइनस वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर माइनस वैल्यू देंगे तो प्लस वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, यूनरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाय 1. यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, वो ऑपरेंड के जो वैल्यू है वो एक इंक्रीज कर देता है. यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाय 1. और यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है माइनस माइनस वो क्या करता है, वैल्यू को 1 डिक्रीज कर देता है. ठीक है. जैसे देखो x इक्वल टू एक्स प्लस 1, बाई अप्लाइंग द इंक्रीमेंट ऑपरेटर it can be written as x plus plus और plus plus x. तो x इक्वल टू एक्स प्लस 1 को हम यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके लिख सकते हैं. कैसे? x प्लस प्लस या प्लस प्लस x. इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1. ठीक है. वैसे ही p इक्वल टू p माइनस 1, इसका मतलब क्या है, p माइनस माइनस या माइनस माइनस p. ठीक है. मतलब वेरिएबल के वैल्यू को 1 डिक्रीज कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर. प्रीफिक्स, व्हेन एन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज अप्लाइड बिफोर द ऑपरेंड, जब ऑपरेंड के स्टार्टिंग में यूज होता है, it is known as prefix operator. This operator works on the principle of change before the action. It means the value of the variable changes before the operation takes place. मतलब अगर प्लस प्लस सामने यूज हो तो पहले वैल्यू इंक्रीज होगा, फिर वेरिएबल यूज होगा. ठीक है. इसलिए बोला है चेंज बिफोर द एक्शन, मतलब एक्शन से पहले चेंज होगा. जैसे एक एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा. p इक्वल टू 5, p इक्वल टू प्लस प्लस p इंटू 4. तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या होगा, देखो इनिशियल में p था 5, अब प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज हो रहा है, मतलब प्लस प्लस p. तो ये जो प्लस प्लस सामने यूज हो रहा है, इसलिए 5 पहले 6 हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद यूज होगा, मतलब यहाँ पे होगा 6 इंटू 4 24. ठीक है. तो p इक्वल टू 24 इज द आंसर. समझ में आया. नेक्स्ट देखो, p इक्वल टू माइनस माइनस p इंटू 5. यहाँ पे भी माइनस माइनस प्रीफिक्स में है, मतलब पहले डिक्रीमेंट होगा फिर यूज होगा. ठीक है. तो माइनस माइनस पहले दिया है, मतलब p था 5 वो 4 हो जाएगा, फिर यूज होगा. ठीक है. तो आंसर क्या होगा, 4 इंटू 5 मतलब 20. समझ में आया. तो प्रीफिक्स ऑपरेटर का मतलब ही है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होगा वो पहले होगा, फिर एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल यूज होगा. ठीक है. अब देखो पोस्टफिक्स. दिस यूनरी ऑपरेटर इज यूज्ड आफ्टर एन ऑपरेंड whose value is to be increased or decreased by 1. तो ये जो ऑपरेटर है पोस्टफिक्स, ये वेरिएबल के बाद यूज होता है. ठीक है. दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज आफ्टर द एक्शन.
तो पोस्टफिक्स कैसे काम करता है? पहले एक्शन होगा फिर चेंज होगा, ठीक है, मतलब चेंज बाद में होगा। पहले यूज होगा वेरिएबल फिर चेंज होगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द ऑपरेंड विल बी अफेक्टेड आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेंड अफेक्टेड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, p इक्वल टू 5 और एक्सप्रेशन क्या है? p इक्वल टू p प्लस प्लस इंटू 4। यहाँ पे प्लस प्लस बाद में है, p के पीछे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? पहले वो 5 ही यूज होगा, फिर p का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 इंटू 4 20 आंसर देगा, लेकिन आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन p विल बी 6। अगर 4 के बाद कहीं पे p का कोई यूज रहा तो वहाँ पे 6 यूज होगा। समझ में आया? अगर 4 के बाद प्लस p रहा या माइनस p रहा तो वहाँ पे p का वैल्यू 6 कंसिडर्ड होगा, ठीक है। तो ये है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। देखो नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल दिया है, p इक्वल टू p माइनस माइनस इंटू 5। मतलब p तो 5 है और यहाँ पे पहले यूज होगा फिर चेंज होगा, तो इसलिए आंसर देगा 5 इंटू 5 मतलब 25, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप के ही एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। देखो नंबर 1, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू प्लस प्लस a इंटू 4 प्लस b प्लस प्लस। मतलब पहले प्लस प्लस a है, प्रीफिक्स ऑपरेटर, इसलिए 7 होगा 8, ठीक है। 8 इंटू 4 प्लस b में पोस्टफिक्स ऑपरेटर यूज हुआ है, प्लस प्लस बाद में है, तो इसलिए b का वैल्यू 5 ही रहेगा ऑपरेशन होने तक, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज क्या एक्सप्रेशन होगा? देखो साइड में दिया है, c इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 5। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसलिए पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 37। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 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 एक्स बाई वाई। तो x इंटू वाई प्लस प्लस मतलब यहाँ पे y में पोस्टफिक्स ऑपरेटर यूज हुआ है, तो इसलिए y का वैल्यू अभी चेंज नहीं होगा, बाद में चेंज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे y इक्वल टू 4 ही यूज होगा, प्लस 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 x, तो x का वैल्यू हो गया 6, डिवीजन साइन, देन y अब क्या यूज होगा? देखो फर्स्ट जो y है उसका वैल्यू होगा 4 क्योंकि पोस्टफिक्स ऑपरेटर था। अब ऑपरेशन करने के बाद y तो हो गया 5 क्योंकि पोस्टफिक्स ऑपरेटर यूज हुआ था, तो इसलिए सेकंड y का वैल्यू होगा 5, ठीक है। तो अल्टीमेटली आफ्टर पुटिंग द वैल्यू क्या एक्सप्रेशन हुआ? z इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 6 बाई 5, ठीक है। अब कैलकुलेशन करो, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर डिवीजन होगा फिर दोनों का ऐड हो जाएगा, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 21, ठीक है। नेक्स्ट देखो, p इक्वल टू 6, q इक्वल टू 15, इंट r इक्वल टू p इंटू क्यू प्लस p बाई क्यू। तो यहाँ पे तो नॉर्मल है, कोई प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स ऑपरेटर यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए 6 इंटू 15 प्लस 6 बाई 15। आंसर क्या आएगा? 90 प्लस 0 मतलब 90, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा
फिर डिवीजन होगा, फिर एडिशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 और एक्सप्रेशन दिया है a इक्वल टू a प्लस b प्लस 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 माइनस माइनस b प्लस b। तो फर्स्ट a इक्वल टू 5 होगा प्लस b प्लस प्लस मतलब पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो बाद में चेंज होगा, इसलिए 10 ही बैठेगा, प्लस माइनस माइनस b। अब देखो 10 यूज होने के बाद b का वैल्यू 11 हो जाएगा क्योंकि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। लेकिन फिर से देखो प्रीफिक्स माइनस ऑपरेटर यूज हुआ है नेक्स्ट टर्म में, है ना। b प्लस प्लस है, उसके बाद है प्लस माइनस माइनस b, तो फिर से क्या होगा, b डिक्रीज हो जाएगा। मतलब 11 हुआ था लेकिन फिर से 10 हो गया। ठीक है, फिर यूज होगा। तो सेकंड जो b है उसका वैल्यू होगा 10 और थर्ड जो b है उसका वैल्यू क्या होगा, 10 ही होगा क्योंकि और कोई पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देखो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एक्सप्रेशन क्या रेडी हुआ, a इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 35। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है, 10 ही है क्योंकि b का लास्ट वैल्यू 10 ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, m इक्वल टू 10, n इक्वल टू 12, देन p इक्वल टू m प्लस प्लस इंटू n प्लस 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 माइनस माइनस n बाई 2। तो फर्स्ट है m प्लस प्लस पोस्टफिक्स ऑपरेटर मतलब बाद में चेंज होगा, तो इसलिए 10 ही बैठेगा, यहाँ पे 10 बैठेगा, उसके बाद m 11 हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन साइन n प्लस प्लस मतलब यहाँ पे भी पोस्टफिक्स ऑपरेटर, तो इसलिए 12 ही होगा, प्लस माइनस माइनस n। तो देखो 12 यूज होने के बाद n का वैल्यू इंक्रीज हुआ था मतलब 13 हो गया था, लेकिन फिर से प्रीफिक्स ऑपरेटर माइनस माइनस यूज हुआ है नेक्स्ट टर्म में, तो इसलिए 13 फिर से 12 हो गया। ठीक है, देन बाई 2। तो एक्सप्रेशन क्या रेडी हुआ है, देखो p इक्वल टू 10 इंटू 12 प्लस 12 बाई 2। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 126। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर एडिशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। एन अरिथमेटिक ऑपरेटर विच डील्स विथ 2 ऑपरेंड्स is known as binary arithmetic operator, that is plus minus into division and mod। तो बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है, प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन है और मॉड है। ठीक है, परसेंट साइन को यहाँ पे मॉड बोलते हैं, वो तो हम पहले ही डिस्कस किए। ठीक है, अ टेबल इज गिवन बिलो टू इलस्ट्रेट द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एडिशन सिंबल है प्लस, फॉर्मेट क्या है a प्लस बी, रिटर्न क्या करेगा, सम ऑफ द टू नंबर्स। आंसर क्या होगा 27 क्योंकि यहाँ पे देखो a इक्वल टू 22 दिया है और b इक्वल टू 5 दिया है उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर आएगा 17। देन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 110। नेक्स्ट डिवीजन, डिवाइड होगा, आंसर क्वोशिएंट आएगा। ठीक है, मतलब 4। और फिर मॉड या रिमाइंडर मतलब परसेंट साइन, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो देगा, यहाँ पे 2 देगा। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप अमंग द ऑपरेंड्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स, दैट इज 0 और 1। तो रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है, जब दो ऑपरेंड को कंपेयर करोगे तब रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा। नेक्स्ट पेज में जाओ, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर।
देखो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू तो कॉमन है। ठीक है, लेकिन इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो देखो वो डबल इक्वल टू साइन है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं देना। हमेशा जब दो नंबर को इक्वल है कि नहीं कंपेयर करना है तो दो इक्वल टू देना पड़ेगा। ठीक है, और नॉट इक्वल टू का साइन देखो, एक्सक्लेमेशन मार्क देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिया है, देखो a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 6 कंसिडर करके a इज लेस देन b, फॉल्स, a इज ग्रेटर देन b, ट्रू, a इज लेस देन इक्वल टू b, फॉल्स, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ट्रू, a इज इक्वल टू b, फॉल्स, a इज नॉट इक्वल टू b, ट्रू। ठीक है, तो a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 6 के हिसाब से ये सारे रिजल्ट दिए। नेक्स्ट देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स। जावा यूजेस लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। तो तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड, और एंड नॉट। These operators yield in 1 or 0 depending upon the outcome of different expressions. तो ये भी 1 और 0 आउटपुट में देता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन। The different type of logical operators along with their format are shown in the adjoining box. तो यहाँ पे जो बॉक्स है वहाँ पे देखो फॉर्मेट दिया है, एंड कैसे हम यूज़ करेंगे, दो एम्परसेंड साइन दे के यूज़ करेंगे। ठीक है, ये उसका सिंबल है। फॉर्मेट क्या है, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब दो एम्परसेंड साइन, ये है एंड ऑपरेटर, और इसके दो साइड में दो कंडीशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट और ऑपरेटर को देखो, दो पैरेलल लाइंस देके और ऑपरेटर को समझाया जाता है। और कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन में देखो, a इक्वल टू b और a इक्वल टू b, मतलब यहाँ पे भी और ऑपरेटर के दो साइड में दो कंडीशन होगा। ठीक है, फिर नॉट ऑपरेटर देखो, ये सिर्फ एक्सक्लेमेशन साइन देके समझाया जाता है। फॉर्मेट देखो, नॉट a इक्वल टू b, ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज नॉट देन एंड देन और। तो नॉट का प्रेसिडेंस ज्यादा है, फिर एंड का, फिर और का। इफ अ स्टेटमेंट कंटेन्स all the three logical operators, then not will be performed before any other logical operators. तो अगर तीनों ऑपरेशन किसी एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है तो वहां पे नॉट पहले एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, लॉजिकल और, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन टू कंडीशनल एक्सप्रेशन. It will result in true if either of two conditions is true. Otherwise, it will result in false. तो और के दो साइड में जो दो कंडीशन है, अगर दोनों ही ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आएगा, और अगर एक ट्रू एक फॉल्स हुआ तो भी आंसर ट्रू ही आएगा। लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, वही यहाँ पे बोला है कि जब दोनों ट्रू होगा तब ट्रू होगा, अगर कोई एक ट्रू हुआ तो भी ट्रू होगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, 5 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है, और 8 इज ग्रेटर देन 12, ये फॉल्स है, लेकिन आंसर ट्रू होगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट देखो, 3 इज ग्रेटर देन 7, ये फॉल्स है, और 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी फॉल्स है, तो इसलिए आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखो, 2 इज लेस देन 0, ये फॉल्स है, और 2 इज लेस देन 12, ये ट्रू है, तो इसलिए आंसर ट्रू देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो लॉजिकल एंड।
ये दो एम्परसेंड साइन देके समझाया जाता है। द एंड ऑपरेटर रिजल्ट्स इन ट्रू इफ बोथ द एक्सप्रेशंस आर ट्रू। एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है जब बोथ एक्सप्रेशन ट्रू होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, 5 is greater than 3, true, and 3 is less than 5, true, तो आंसर ट्रू देगा। 6 is equal to 6, true, and 3 is greater than 0, true, ट्रू देगा। नेक्स्ट, 5 not equal to 5, false, and 4 equal to 4, ट्रू, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स देगा, क्योंकि अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ही ट्रू देगा एंड ऑपरेशन में, नहीं तो अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स देगा, और अगर दोनों फॉल्स हुआ तो फॉल्स तो देगा ही। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज अप्लाइड व्हेन यू वांट टू रिवर्ट द आउटकम of an expression. It is a unary operator as it uses a single operand. तो लॉजिकल ऑपरेटर रिवर्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, मतलब अगर ट्रू होगा तो फॉल्स देगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। ठीक है, और ये एक यूनरी ऑपरेटर है, मतलब एक ही ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, नॉट 8 greater than 3, तो 8 greater than 3 ये ट्रू है, लेकिन उसके आगे एक नॉट साइन है, इसलिए आंसर फॉल्स देगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नॉट 5 less than 7, 5 less than 7 ट्रू है, लेकिन उसके आगे एक नॉट है, इसलिए फॉल्स देगा। नेक्स्ट, नॉट 3 is less than 0, 3 is less than 0 ये फॉल्स है, लेकिन उसके आगे एक नॉट है, इसलिए ट्रू देगा। ठीक है, अब देखो एक नॉलेज कॉर्नर है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस ओवर लॉजिकल ऑपरेंड एंड और ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, सो इट इज रिक्वायर्ड टू एनक्लोज द ऑपरेंड विद इन द पैरेंथेसिस। तो देखो, रिलेशनल ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है, मतलब प्रायोरिटी है, वो लॉजिकल ऑपरेटर से ज़्यादा है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर नॉट जो है उसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब पहले नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म होगा, फिर एंड और परफॉर्म होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे ये यूनिट ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। बाय।